Hello students, how are you? This is the English class for class 8th. Our first chapter is the best Christmas present in the world. ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? The best Christmas present in the world. इस चैप्टर में बताया गया है एक आर्मी पर्सन सोल्जर की जो है उसके लेटर के बारे में है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ बिफोर यू रीड। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे ये चीज़ दी रहती है जिसमें चैप्टर को थोड़ा सा समराइज़ करके बताया जाता है कि इसके अंदर क्या दिया गया है। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. ठीक है, आप लोग इसको पढ़िएगा, रिपीट भी करिएगा और जिन बच्चों को सही से रीडिंग नहीं आती वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया करें। ठीक है, देयर आर सम डेट्स, इट मीन्स कि कुछ ऐसी तारीखें होती हैं और पीरियड्स या ऐसा समय होता है ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इतिहास में ऐसा समय, ऐसी डेट्स होती हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी होती हैं, जिसे हर किसी को जानना चाहिए या जो हर कोई याद रखता है। दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स देम। द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। स्टोरी जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो भी बताती है इसी तरह की एक डेट, तारीख और घटना के बारे में। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? ठीक है, यहाँ बता रहे हैं अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स। ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों यानी इंग्लैंड वालों के बीच और जर्मन्स, जर्मनी एक कंट्री है, उन दोनों के बीच में जंग हुई थी 1914 में, 1914 में। ठीक है, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? आपसे पूछा जा रहा है कि आप लोग गेस करें कौन सी ये वॉर थी। ठीक है, ये हिस्ट्री की बातें आप लोग देखिएगा। और आगे है डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि ये डेट किस तरह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए फर्स्ट इसमें पहला जो स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। राइटर इसका लिख रहा है आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट। जंक शॉप मीन्स, जंक मीन्स कबाड़, कचरा, कबाड़ की दुकान में। आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे देखा, स्पॉट मतलब नज़र में आना, देखना। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट। ब्राइटपोर्ट कोई जगह का नाम है। ब्राइटपोर्ट में मैंने इसे कबाड़ की दुकान में देखा। क्या देखा? अ रोल टॉप डेस्क। अ रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क एक टाइप की डेस्क होती है जिसमें जो है कई सारे ड्रार्स लगे होते हैं स्लाइड करने के लिए, है ना, कई सामान, थोड़ा सा डिज़ाइनर टाइप में बनी होती है, उस टाइप की एक डेस्क थी। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। द मैन सेड, दुकान का जो आदमी था जो वहाँ पे रहता था, उसने कहा कि ये क्या है? इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। ये जो है 19th सेंचुरी के शुरुआत की है। 19th सेंचुरी कब शुरू होती है? 1800 के बाद, 1800 समथिंग। ठीक है, जैसा कि उस दुकान वाले ने कहा। एंड ओक, और ये ओक की बनी हुई है। ओक एक पेड़ है, उसकी बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए थी। बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगी थी। राइटर जो है वो भी कह रहा है कि इन्हें भी एक चाहिए थी इस तरह की टेबल, लेकिन बहुत महंगी मिलती थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये जो थी ये बहुत बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। क्या कह रहे हैं कि ये जो रोल टॉप जो थी ये कई टुकड़ों में लग रही थी, सेवरल पीसेज, टुकड़े टुकड़े हो रही थी। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, इसका एक पैर जो था ये क्लम्सली मेंडेड मतलब भद्देपन से या बुरी तरह से, मेंडेड मतलब मरम्मत किया गया, जैसे जोड़ तोड़ के बहुत सफाई से उसको मरम्मत नहीं हुई थी उसकी, बस ऐसे ही ऊपरी तरह से उसको जोड़ तोड़ दिया गया था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन, स्कॉर्च मार्क्स, स्कॉर्च मतलब
जले हुए का निशान, स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ इसमें जले का भी निशान था, जली हुई लग रही थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत सस्ती पड़ रही थी, ठीक है, क्योंकि जली थी, टूटी फूटी सी थी, इसलिए दुकान वाला इसको बहुत सस्ते में दे रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैं सोच रहा था कि मैं इसे ठीक करवा लूँगा, ठीक करवा सकता हूँ, मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक करवा सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक रिस्क होगा। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक खतरे की बात होगी, ठीक है। अ चैलेंज, एक चैलेंज होगा, चैलेंज मतलब आपको जो, ये एक चुनौती होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन इसे मुझे लेना था। बट लेकिन, आई हैड टू मुझे चाहिए थी, हैव इट इसे लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट, मैंने उस आदमी को पैसे दिए और इसे ले आया। बैक टू माई वर्क रूम, अपने काम वाली जगह पे, एट द बैक ऑफ द गराज। आई बिगैन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया क्रिसमस की शाम को, क्रिसमस वाले दिन इस पे काम करना मतलब ठीक भी करना, इस पे शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए वर्ड्स की, स्पॉटेड सा, स्कॉच मार्क बर्ड्स, आप लोगों को लास्ट में वर्ड मीनिंग्स वगैरह की एक लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सबके मीनिंग क्या है। आगे देखिए, वनीर, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑफ डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर, चीप वुड, ठीक है, सब वर्ड मीनिंग की एक लिस्ट आपको फोटो दी जाएगी। आगे देखिए, आई रिमूव द टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने रोल टॉप को कम्प्लीटली मतलब ऊपर जो टॉप है उसको पूरी तरह से हटा दिया। पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और ड्रॉर को खींचा, ड्रॉर जो दराज होती हैं उनको खींचा इन्होंने। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वनीर बताया गया, जो वनीर क्या होती है, जैसे सनमाइका, टेबल के ऊपर सनमाइका या कोई लकड़ी लेयर लगी होती है उसको वनीर बोला जाता है। तो ये क्या थी, ये पूरी तरह से हर जगह से उखड़ी हुई थी, मतलब उखड़ चुकी थी, निकल रही थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि, मुझे लग रहा था कि पानी ने इसे खराब कर दिया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, बोथ फायर एंड वाटर, दोनों आग और पानी ने, हैड क्लियरली साफ तौर पर, टेकन देयर टॉल, टेक देयर टॉल, ये देखिए फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है खराब करना, बर्बाद करना। ऑन दिस डेस्क, आग और पानी दोनों ने इस डेस्क पर अपना खराबी जो है पैदा कर दी थी, इसको ख़राब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, आखिरी जो दराज थी वो कस के जो है चिपकी हुई थी, अक्सर होता है दराज, एक खिड़की कुछ खोलिए तो बहुत कस के चिपका होता है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया कि मैं आसानी से इसे निकाल लूँ। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, कि इसे आराम तौर पे, आराम से इसे आसानी से निकाला जा सके। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स मतलब बहुत जोर वाली ताकत, बहुत बलपूर्वक, ठीक है, ब्रूट फोर्स। आई स्ट्रक इट शार्पली, स्ट्रक मीन्स चोट पहुंचाना, स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट मतलब घूंसा, मुक्का। आई स्ट्रक इट शार्पली, मैंने इस पे ज़ोर से तेज़ घूंसा मारा, अपने घूंसे की मुक्के की साइड से। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और फिर झटके से क्या हुआ, ड्रॉर जो है ओपन हो गया और सामने आया क्या, एक शैलो अंडर मतलब छोटा सा, थोड़ी सी जगह अंदर में, मतलब ड्रॉर जो खुला उसके अंदर एक और थोड़ी सी जगह और मिली। क्या है आगे, अ सीक्रेट ड्रॉर, एक सीक्रेट ड्रॉर मुझे और मिला।
देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं अंदर पहुंचा मतलब उसमें अंदर हाथ वाथ डाला। इन एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और निकाला एक छोटा स्मॉल काले रंग का टिन बॉक्स। टिन मतलब वही टीन का बॉक्स जिसको हम लोग टीन बोलते हैं। सेलो टेप्ड, सेलो टेप लगा हुआ। टू द टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर। वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, इसके ऊपर सेलो टेप लगा के एक कागज़ का टुकड़ा भी लिखा हुआ था, चिपका था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, क्या लिखा हुआ था कागज़ के ऊपर? शेकी हैंड राइटिंग मतलब लहराती हुई तिरछे तौर पे ऐसे लिखा हुआ था। जिम्स, जिम्स मतलब जिम का, जिम नाम है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिम्स, जिम का। लास्ट लेटर, जिम का आखिरी खत। रिसीव्ड, जो कि प्राप्त हुआ, जनवरी 25, 1915, 25 जनवरी 1915 को ये रिसीव हुआ। किसी ने ये लिख के बॉक्स के अंदर करके कुछ रखा था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, मेरे साथ दफन कर दिया जाए। बरी मतलब दफन करना, बरीड विथ मी, इसको दफन कर दिया जाए मेरे साथ। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तब इसे मेरे से, यानी जब वो लिखने वाला मर जाए तो इसे उसके साथ दफन कर दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड, मैं जैसा जानता था वैसा इन्होंने किया। इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, ये यहाँ पे ब्रेक करके देखिए अलग अलग सेंटेंस हो गया है, लेकिन एक ही। आई न्यू एज आई डिड इट दैट, मैं जानता था लेकिन मैंने ये किया। इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये मेरी गलती होगी। टू ओपन द बॉक्स, कि डिब्बे को खोला जाए। बट क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, जागरूक, जो किसी चीज़ को जानने की जो ललक होती है वो क्यूरियोसिटी कहा जाता है। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्ट्रपल्स, लेकिन उत्सुकता ने क्या किया, मेरी जो है गलत किसी काम को करने की हिचकिचाहट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, स्क्रपल्स मतलब होता है गलत काम करने की हिचकिचाहट। इट यूजुअली डज, जैसा कि अक्सर होता है, यानी कि इन्होंने बॉक्स को खोला। ये देखिए फिगर बना हुआ है, इसको देखिए, ये राइटर है, यहाँ पे बॉक्स ओपन कर रहा है, ये ड्रॉर ओपन किया हुआ है उसने। देखिए आगे, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज ए एनवेलप, बॉक्स के अंदर एनवेलप था। उसने बॉक्स को खोला, उसके अंदर क्या था? एक एनवेलप था। द एड्रेस रेड, एड्रेस क्या था? मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्राइटपोर्ट, डॉर्सेट। इस पे पहले एड्रेस लिखा हुआ था। लेटर जब खोला उसके अंदर एनवेलप को, एनवेलप मतलब पहले निकला बॉक्स के अंदर, उस पे एड्रेस लिखा हुआ था। जैसे खत है ये, एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा गया है जिससे लेटर वहाँ तक पहुँचे। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने अंदर से लेटर निकाला और इसे खोला। अनफोल्ड करना मतलब खोलना। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, December 26, 1914। इसे पेंसिल से लिखा गया था और ऊपर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914। इस डेट को ये लेटर लिखा गया था। देखिए आगे फिर मीनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा। अब सेकंड पैरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेटर के अंदर की बातें। लेटर में क्या लिखा हुआ है देखिए। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, कॉनी किसी का नाम है। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं तुम्हें लिखता हूँ, तुम्हें लिख रहा हूँ। इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, एक बहुत खुशी के मूड में। हैप्पियर फ्रेम मतलब खुशी के अंदाज में, खुशी के मूड में। ऑफ माइंड, दिमाग की एक ऐसी मनोदशा में मैं खुश होकर ऐसा लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ ऐसा बहुत आश्चर्यजनक जो है हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मुझे तुम्हें एक बार में या एक बार जो ज़रूर बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सब खड़े थे। टू इन आवर ट्रेंचेस, अपने ट्रेंच में, ट्रेंच होती है जो सैनिकों की जो खाई होती है, गड्ढा होता है जिसमें खड़े होकर वो लोग छिपे रहते हैं, गोलियां चलाते हैं।
ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली मॉर्निंग को, कल जो है हम लोग खड़े थे सुबह, जो कि क्रिसमस मॉर्निंग, आगे लिखा है क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्या थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल एज अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। ठीक है, इट वॉज क्रिस्प, ये बहुत स्फूर्तिदायक और बहुत साफ थी, एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और एकदम शांत भी थी, एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि इससे खूबसूरत मैंने पहले नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और इतनी ठंडी और फ्रॉस्टी मतलब जमा देने वाली, या फ्रॉस्टी खूब अच्छी ठंडी वाली थी, एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि ये क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इस क्लास के लिए, अगली क्लास में और देखते हैं।